कभी आपने सोचा है, अगर कोई अपने मानसिक संतुलन खोने का नाटक कर रहा हो और आप उसकी देखभाल में लगे हों, तो क्या आप उस धोखे को पहचान पाएंगे? कहानी शुरू होती है राधिका से, एक सीधी सादी समझदार लड़की, जिसने दिल से इस घर को अपनाया था। लेकिन अब वही घर उसके लिए जाल बनता जा रहा है, और उस जाल की रचयिता कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी सास सुजाता है। कुछ समय पहले सुजाता ने पागलपन का नाटक शुरू किया था। घर के सभी लोग उसके इस रूप से दुखी थे, लेकिन राधिका ने उसे दिल से अपनाया। सुजाता की सेवा की, उसकी देखभाल की, क्योंकि वो मानती थी कि एक बहू का कर्तव्य है अपनी सास की सेवा करना। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। राधिका को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि ये पागलपन, ये तड़प सब एक नाटक है। सुजाता पूरी तरह ठीक है, और जो कुछ भी हो रहा है वो राधिका को फंसाने का एक शातिर प्लान है। एक दिन राधिका ने अपने कानों से सुना, सुजाता किसी से बात कर रही थी, एकदम होश में, समझदारी से। तब जाकर राधिका को यकीन हो गया, सुजाता की ये बीमारी सिर्फ एक ढोंग है। अब राधिका के मन में बस एक सवाल रह गया था, आखिर सुजाता मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? और जवाब जानने के लिए उसने फैसला किया, अब पीछे नहीं हटेगी। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होतीं। जब राधिका ये सब दिव्यम अपने पति को बताने की कोशिश करती है, तो दिव्यम उसकी बातों पर यकीन करने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि दिव्यम अब पूरी तरह अपनी माँ के जाल में फंस चुका है। वो दिन रात सुजाता की देखभाल करता है और राधिका से कहता है, तुम मेरी माँ से दूर रहो और उन्हें खुश करने की कोशिश मत करना। इधर सुजाता फिर एक नया नाटक करती है। वो कहती है कि उसे बर्फ, स्नो बहुत पसंद है। राधिका समझ जाती है कि ये झूठ है, और वो चाहती है कि राधिका कुछ करे जिससे वो उसे फिर किसी साजिश में फंसा सके। लेकिन इस बार राधिका कोई गलती नहीं करती। वो खुद को एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बताकर दिव्यम के घर आती है, एक नई पहचान के साथ। कहती है, मैं यहाँ एक पेशेंट के इलाज के लिए आई हूँ,